खेल अब शुरू हो चुका है और बहावलपुर अटैक कर रहा है। ब्लू शर्ट्स में डीजी खान है, तो ये ज़ाहिर है कि रवायती किस्म का एक हमला है शुरू में, लेकिन इसमें तेज़ी आएगी, इसमें होशियारी आएगी, चाबकदस्ती आएगी। आज जो मैचेस हुए उसमें फैसलाबाद ने 1-1 से मुल्तान के साथ मैच खेला, फिर सरगोदा ने 4 के मुकाबले में 0 पर गुजरांवाला को शिकस्त दी, फिर साहिवाल ने 3-1 से कामयाबी हासिल की और इस दौरान गोल हो गया। ये देखिए मंत्र कैसे बदलता है और कितनी शानदार एफर्ट मैं कहूँगा इस बार हुई और नतीजे के तौर पर सबकत हासिल कर ली है अब बड़े अच्छे तरीके से बहावलपुर ने। सिलसिला है राइजिंग पंजाब गेम्स 2024 का और इसका वाहिद मकसद और इसका जो एम है वो ये है कि प्लेयर्स को टारगेट किया जाए, ग्रास रूट लेवल से नेशनल पूल में इजाफा किया जाए और सबसे बढ़कर ये कि नेशनल गेम 2025 के लिए एक बेहतर आउटफिट तैयार की जाए, एक टैलेंट, एक पूल बनाया जाए। और स्कूप किया है उस जगह पर जहाँ पर कोई दिफाई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन कहना होगा डीजी खान की जानिब से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेंशन किया कि पहले 3 मिनट में पहला गोल स्कोर किया बहावलपुर ने और इस ही एडवांटेज की वजह से शायद डीजी खान थोड़ा बैक फुट पे है और शायद वो उतने कॉन्फिडेंटली नहीं खेल रहे। हो सकता है कि आने वाले 3 क्वार्टर्स जो कि इसके बाद होंगे उनमें वो बेहतर खेल पेश कर सकें, लेकिन अभी तक शायद दे हैव नॉट रिकवर्ड फ्रॉम दैट गोल जो उन्होंने बहुत जल्दी कंसीड कर लिया था। बहावलपुर की टीम अटैक करती हुई राइट फ्लैंक की तरफ से। जी बिल्कुल, एक मौका था जिसको जो है वो कैपिटलाइज करने में नाकाम रहे, लेकिन एक मरतबा फिर जो है वो बॉल को इंटरसेप्ट करके वापस अपनी रसाई तक हासिल किया और ये क्लियर किया यहाँ पे डीजी खान के डिफेंडर ने। ये लाइव ब्रॉडकास्ट जिसको मिलियंस ऑफ पीपल की एक्सेस में आ जाता है कि वो इसको देख सकते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, हॉकी में क्या हो रहा है, वॉलीबॉल में क्या हो रहा है, टेबल टेनिस में क्या हो रहा है। ये आप देखें दिलचस्प मनाजर यहाँ पर लाइव और एक्सक्लूसिव फ्रॉम नेशनल हॉकी स्टेडियम इन कनेक्शन विद राइजिंग पंजाब गेम्स 2024। इस तरह अटैक करते हुए डीजी खान के फॉरवर्ड, अच्छी इंटरसेप्शन फ्रॉम बहावलपुर, लेकिन ज़ाहिर है कि गेंद हाथ ही में रहेगी डीजी खान के, ये फ्री हिट होगी और इसको आप सेल्फ पास भी दे सकते हैं। जो इनोवेशन और जो इसमें तब्दीली आई है, चेंज फॉर गुड है एज फार एज हॉकी इज कंसर्न। जी बिल्कुल, डीजी खान अभी दे आर ट्रेलिंग बाय 1-0 और बहावलपुर ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया इस पहले क्वार्टर में। हमें इस क्वार्टर के आगाज़ में भी देखने को मिला है कि बहावलपुर बड़े डोमिनेट तरीके से खेल रहे हैं और एक और अच्छा मौका इनके पास है यहाँ पे अपनी लीड को कैपिटलाइज करने का। और यहाँ पे फाउल कमिट किया और पेनल्टी कॉर्नर, बहावलपुर का इस मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर। 5 जो डिफेंडर हैं वो गोल पोस्ट और गोल लाइन पर खड़े होते हैं बिसाइड गोलकीपर और 5 ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन पर अटैक करते हैं, तो अटैकर्स दे आर रेडी। ये पुश और अटेम्प्ट करने की कोशिश में डिले हुआ है, ये मौका होगा, कमज़ोर पुश थी लेकिन दायरा के काम आसान हुआ डिफेंडर्स के लिए डीजी खान के और ये कहना होगा एफर्ट भी ज़ाय हुई। अभी तक जो मैचेस हुए हैं उनमें सिर्फ एक मैच में पेनल्टी कॉर्नर को जो है वो कन्वर्ट करने में कामयाब हुई साहिवाल की टीम और बाकी टीम्स ने डेफिनेटली दे हैड देयर चांसेस, उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर ज़रूर वसूल किए लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और पाकिस्तान की जो एक शनाख्त थी व्हेन आई वाज यंग, तो वो सुहेल अब्बास थे पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, तो वो झलक हमें आज तो देखने को नहीं मिली सब टीम्स की तरफ से। मैं अफजाल एक से ज़्यादा मतलब आपको कह चुका हूँ कि आप अभी भी जवान हैं, ये मत कहें कि जब मैं नौजवान था, आप अभी भी नौजवान हैं। इस बार ज़बरदस्त पुश लेकिन नहीं, इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस बार काफ़ी वक्त मिल गया था, फिर दोबारा ट्राई करते हुए बहावलपुर के फॉरवर्ड और एक और कोशिश और अब कामयाबी हो चुकी है। तो इस तरह बहावलपुर ने ज़बरदस्त एक और गोल किया है और इनकी कामयाबी अब 2 गोलों तक जा पहुंची है। तो इस तरह डीजी खान अंडर प्रेशर, ये देखिए जिस तरीके से ये नर्व्स को बरकरार रखा, अपनी प्रेजेंस शो की और ये देखिए कितने इत्मीनान से उछलते की और गेंद को गोल के अंदर फेंक दिया फॉरवर्ड के। ज़ाहिर के स्टिक से लगती हुई ये गेंद सीधी गोल के अंदर गई। तो इस तरह खेल में तेजी आई, एक बार तो फिर अटैक कर रहे हैं बहावलपुर के फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए एक खिलाड़ी को डॉज किया, दूसरा करने की कोशिश करेंगे लेकिन पास दे दिया है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ताल में, लेकिन इंटरसेप्ट कर दिया बड़े तरीके से डीजी खान के डिफेंडर। लेकिन हमला अभी जारी है, अभी कहते हैं ना गेम ऑन है। तो इस तरह अब देखना होगा कि बहावलपुर इसको किस तरीके से कैपिटलाइज करता है। पुश किया और गेंद ज़ाहिर है कि उछल गई थी, इसलिए अंपायर ने इसको फाउल करार दे दिया है। अभी तक जो लीड है वो बहावलपुर
2-0 से इस मैच में बर्तरी हासिल किए हुए हैं। और ये सिर्फ गोल की बर्तरी नहीं है, लेकिन अगर पोजेशन की भी बात करें तो ज़्यादा पोजेशन वो है बहावलपुर के पास रहा है। डीजी खान आई थिंक उनका जो तालमेल है या उनकी जो पासिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। आप अगेन देख सकते हैं कि एक अच्छा पोजेशन उनके पास था, लेकिन डिसपोजेस हुए। और आप बहावलपुर के खिलाड़ियों को देखें कि वो कितनी खूबसूरती से छोटे पासेस के साथ दे आर अटैकिंग द ओपोनेंट्स, और वो टू मैनी थिंग्स वो ट्राई नहीं कर रहे। और एक और मौका बहावलपुर के पास यहाँ पे क्लियर करने में नाकाम रहे डीजी खान के डिफेंडर। और इतना अच्छा जो है वो स्किल डिस्प्ले नहीं है यहाँ पे डीजी खान की तरफ से। और एक और अच्छा स्ट्राइक था बहावलपुर के स्ट्राइकर का, जिसको रोकने में कामयाब रहे। काफ़ी मसरूफ हैं डीजी खान के गोलकीपर और बड़े प्रेशर में भी होंगे। जहाँ तक बहावलपुर का ताल्लुक है, वो अब लीड कर रहे हैं और लीड करती हुई टीम का कॉन्फिडेंस, उसका अटैक ज़्यादा सॉलिड होता है, उसमें ज़्यादा एतमाद होता है, गलतियाँ कम करते हैं। जबकि जो टीम स्ट्रगल कर रही होती है, जो ज़ाहिर है कि पिछड़ी हुई होती है, देखिए इस वक्त हम डीजी खान की टीम को देख रहे हैं, उनसे गलतियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं, उजदत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। बहरहाल सब तैयार है और तैयार हैं यहाँ पर डीजी खान के ये फॉरवर्ड पुश करेंगे। पुश हुई, रुकी, इनडायरेक्ट अटैम्प्ट होगी, और एक और लगता है कि पेनल्टी कॉर्नर क्लेम किया है, क्योंकि जाके बाईं टांग पर लगी थी ये गेंद डीजी खान के जो डैश कर रहे थे फॉरवर्ड, और अब दोबारा पेनल्टी कॉर्नर लिया जाएगा। तो अब लगातार ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर है, लेट्स सी कि अब क्या होता है। जी, और ये एक मरतबा फिर स्ट्राइक करने की कोशिश थी, लेकिन उसको डिफ्लेक्ट किया बहावलपुर के डिफेंडर ने। और थर्ड कंसेक्यूटिव पेनल्टी कॉर्नर फॉर डीजी खान, और इस मैच का भी ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर है डीजी खान के लिए। डीजी खान जाहिर है कि लगता है कि किस्मत बार बार उन पर मेहरबान हो रही है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू अगेंस्ट लीड ऑफ 2-0 बाय बहावलपुर। इस बार गेंद रोक नहीं पाए, लेकिन गेंद अभी भी कंट्रोल में है डीजी खान के फॉरवर्ड के, कुछ हासिल नहीं हुआ। और जाहिर है कि एक फाउल भी क्लेम कर दिया है इस वक्त बहावलपुर ने। अब हुकूमत से कोई गिला नहीं करता था, हॉकी फेडरेशन से कोई गिला नहीं करता था, और ऑनररी कैपेसिटी में लोग आते थे, खिदमत करते। दे वर रियली ट्रू सर्वेंट ऑफ द गेम। और फिर इसी दौर में देखिए ये कब हमला हुआ है, और देखना होगा कि अब बहावलपुर क्या इसको कैपिटलाइज कर पाता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई है। आप देख सकते हैं कि कदो कामत नुक्ता निगाह से अफजाल जी काफ़ी मजबूत हैं। तो डीजी खान कहना होगा दे आर एट द मोमेंट ऑन टॉप, रादर स्ट्रगलिंग ऑन टॉप इज बहावलपुर विद 2-0। डीजी खान अब पुश होगी, रुकेगी, कौन रुकेगा, हिट लगाएगा, अच्छी एक एफर्ट है और गेंद गोल के अंदर। तो इस तरह ये एक बड़ी कामयाबी हुई है, और मायूसी के आलम में गोलकीपर देख रहे हैं किस तरीके से गेंद बदतरीज गोल लाइन क्रॉस कर गई और गोल के अंदर दाखिल हुई। तो इस तरह 3-0 बहावलपुर। इस पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया गोल में। एक अच्छा स्ट्राइक आप देख सकते हैं, गोलकीपर बिल्कुल नाकाम रहे उसको रोकने में, और अंपायर का इशारा। एक और गोल, बहावलपुर की लीड में इजाफा हुआ 3-0 से। दूसरे क्वार्टर का इख्तिताम। डीजी खान इज ट्राइंग एवरीथिंग टू मेक अ कमबैक इनटू द मैच, बट they are struggling as Bahawalpur. They are playing very well, they are passing very well, they are getting opportunities, and they are converting those opportunities into goals. And here is another goal for Bahawalpur. Their lead goes to 4, and it's just the start of third quarter. And Raja Saab, Bahawalpur and Nawab of Bahawalpur, they are proud at the moment. We would be too glad to see all that if he has been alive. Here you see, that remind me that famous dribble of Hassan Sardar. How beautiful dribble this was, how beautiful control that was, and in the end it resulted in a beautiful goal. Bahawalpur, they physically look strong. The sports are played in the mind, you need to be very clever, you need to be to the point, the sports culture, the time passing through you, and you can manage the thing well if you have the aforesaid qualities in you. Who is going to hit, who is going to stop, that is internal and mutual understanding by the attackers. Here comes the throw, and that is a fine push, I would say. It went straight into the net, and here goes the whistle, and
now Bahawalpur is leading with 5-0, and a wonderful performance by Bahawalpur. Unbelievable, I would say. Here, have a look at this again, at this goal. A very well captain, beautifully, strike from the striker, and Bahawalpur leading by 5-0. Another move by the Bahawalpurians, and it's a good try again, and it went straight into the goal, or not? Is that? Yes. Another effort, a successful effort by the Bahawalpur, and they have, getting their leads to, I think, non-reversible as far as DG Khan is concerned. They are leading by 6-0. The Bahawalpur, they are right on top at the moment. Yes, of course, they have a look at this one again. A good pass. He tried to stop it, but it was an open chance, and accepted by number 10 from Bahawalpur. So 6-0. Bahawalpur is leading, and Nawabs are on a roll here, and they're not giving everything. They are not giving anything to DG Khan, and this is a beautiful skill, and another one. I think it's a foul. Yeah, it's disallowed, but beautiful skill of play from Bahawalpurians, No as you doubt. said. Beautifully dribbled, well controlled, and they have certainly done wonders as far as Bahawalpur is concerned. The Bahawalpur is a team which you were suggesting, and I also suggest that that's the team which is coming up, look mentally and physically very strong. They have a habit of converting, moves into goals most of the time. Is certainly a good omen as far as their demeanor is concerned. The Bahawalpur leading by 6-0 against DG Khan, who must be very disappointed. Their supporters must be disappointed the way their forward player, their defenders were unable to stop the moves by the formidable Bahawalpur strikers time and again. And after just 3 quarters, they are leading by 6-0. Dominating play. The style of play was very good. Those passes, those dribbles, those chances created. And here another one, interception. And they're trying to attack everything